अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोकिनेसिस। बेसिकली जो सेल साइकिल में जो फेजेस होता है वो दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। एम फेज के अंदर एक होता है कैरियोकिनेसिस, दूसरा होते हैं साइटोकिनेसिस। अब देखो, कैरियोकिनेसिस के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। मेटाफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है एंड टेलोफेज होता है। ठीक है। इसके बाद सेल क्या होता है? साइटोकिनेसिस। न्यूक्लियर के डिविजन्स के बाद सेल साइटोप्लाज्म का डिवाइड करते हैं और डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। बेसिकली हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल्स में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है एनिमल सेल्स, दूसरा होते हैं प्लांट सेल्स। दूसरा होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल्स। आप लोगों को पता होगा एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंस होता है, लेकिन प्लांट सेल में रिच सेल वॉल होते हैं जो सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। अब देखो, साइटोकिनेसिस जो एनिमल सेल्स में होते हैं, सपोज ये देखो, ये एक सेल है जो टीलोफेज स्टेज पे है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। इस तरह से जिसके अंदर क्या है? 2 न्यूक्लियस है। अब एट द टाइम ऑफ साइटोकिनेसिस क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इस तरफ से डिप्रेशंस बनाते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? डिप्रेशंस बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फेरोस कहते हैं। ठीक है। ये इतना डीप हो जाते हैं, अल्टीमेटली ये एक दूसरे के साथ मीट करने लगते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इस तरह से, और फाइनली ये सेल क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पता होगा प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। सपोज एक प्लांट सेल है जिसका ये सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है। इसके अंदर ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पे 2 सेल्स है। टीलोफेज स्टेज पे है जहां पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें देखो, इस तरह से सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल प्लेट्स का यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, ये अल्टीमेटली जाके इन वॉल्स के साथ मिल जाता है इस तरह से, जिसके बाद ये 2 सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं? सेल प्लेट बनते हैं। और ये सेल प्लेट बनाने के लिए यहाँ पे 2 ऑर्गेनेल्स जो है हेल्पफुल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है। अब देखो, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैरियोकिनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिविजन्स होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिविजन्स नहीं होता है। सपोज यहाँ पे एक सेल है जिसके अंदर देखो, ये न्यूक्लियस का तो डिविजन्स हुआ है, बहुत सारा न्यूक्लियस बन चुका है। इस तरह से न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म का डिवाइड नहीं हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसेशन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंसेशन का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हमारा जो कोकोनट होता है, कोकोनट मिल्क होता है, जो लिक्विड पार्ट्स होता है, एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, वो कैसे बनते हैं? उनके अंदर कैरियोकिनेसिस होता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता है। न्यूक्लियस का डिविजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस बनते हैं। ठीक है। ये हो गया साइटोकिनेसिस। अब इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस।
इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्यों जरूरी है? सपोज देखो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो मेल है, यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, फीमेल है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पे क्या बनते हैं, गेमेट्स बनते हैं। यहाँ पे भी क्या बनते हैं, गेमेट्स बनते हैं। गेमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर। अब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे एक सेल बनते हैं जो डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट से जो क्या है, सिंगल सेल है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल। इस जाइगोट की रिपीटेड डिविजन की वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सपोज अगर हम ह्यूमन का केस लें, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल से मेल गेमेट आते हैं, फीमेल से फीमेल गेमेट्स आते हैं, इन दोनों का फ्यूजन्स होते हैं, इसके बाद जाइगोट बनते हैं। ये जाइगोट जो होता है रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ये सब कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। और यहाँ पे सेल डिवाइड कैसे करते हैं, माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहला है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ multicellular organisms, multicellular organisms। नंबर 2, जैसे कि देखो सपोज अगर हमारे किसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इंजरी लग जाते हैं, इंजरी होते हैं, जख्म होते हैं, तो वो फिल हो जाते हैं। कैसे फिल होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन थ्रू माइटोसिस। रिपेयर में काम आता है। जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या हमारा जो एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है, या हमारे जो स्किन के ऊपर जो सेल्स है, दिन में मिलियन की तादाद में क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। अब इन सेल को रिपेयर कौन करता है, जो दूसरा सेल्स होता है वो रिपेयर करते हैं। कैसे रिपेयर करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। वो डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नंबर ऑफ सेल्स को कांस्टेंट रखते हैं, बराबर रखते हैं। और थर्ड, प्लांट्स में देखो, प्लांट्स थ्रूआउट द लाइफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हम किन सेल को कहते हैं, उन सेल को कहते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होता है डिवाइड करने का। तो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होता है, या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है शूट एपेक्स में, शूट एपिकल मेरिस्टम जिसको कहते हैं, दूसरा होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये जो सेल्स, ये ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज है, एपिकल मेरिस्टम शूट में है और एपिकल मेरिस्टम रूट में है, जिसकी एक्टिविटीज की वजह से ये प्लांट जो है थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। और कैम्बियम भी होते हैं, यहाँ पे कैम्बियम भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो है डायमीटर जो होता है इंक्रीज होता है। That is all about the importance of the mitosis. Thank you very much. Next lecture we will discuss about the meiosis.